मैंने ये देखा कि जब सर की मैम के साथ शादी हुई थी तब भी वो ज़्यादा कुछ खुश नहीं रहती थी जब वो 25-26 साल की थी। लेकिन जब वो पेशेंट भी नहीं देखती थी और गाना नहीं गाती थी तब वो भी परेशान। इसमें खास बात यह है कि जिन लोगों को डिस्थाइमिया होता है उनको 50% चांसेस होते हैं कि उनको डिप्रेशन भी होगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं शेयर करता हूं आपके साथ एक पेशेंट की स्टोरी। मेरे एक मेंटर हैं जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो उसके 3-4 साल के बाद वो अपनी वाइफ के साथ मेरे पास क्लिनिक में आए। तो उन्होंने बोला, यार राजीव, मैम को ना तेरी एक दिक्कत है। मैंने कहा बताइए सर। कि मैम ना पहले ही चिड़चिड़ी रहती हैं, खुश तो रहती नहीं है, और बीच बीच में ना ये परेशान हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। देख क्या है। तो जब मैंने उनसे बात की तो वो डिप्रेशन के 6-7 क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही थी। उनका मन उदास रह रहा था, रोने का मन कर रहा था, और उनको गाने का बहुत शौक़ है और बहुत अच्छा गाती है। बल्कि गाने का इतना शौक़ है कि अब तो वो लगभग 60s में आ गई हैं मैम, फिर भी उनका गुरुजी हैं उनके गुरुजी हैं जिनसे वो सीखती हैं, अभी भी रियाज़ करती हैं। मतलब वो अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस तो अच्छी आई उनकी। तो वो गाना बंद कर दिया उन्होंने पिछले 1-2 महीने से। उसके बाद वो बहुत ही पैशनेट डॉक्टर हैं। उनको पेशेंट देख के एक हाई मिलता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है मदद करके। और कई बार तो वो बहुत हेल्प भी करती हैं अपनी पेशेंट्स की। उनको चिंता भी रहती है, अगर मेरे पास भी कभी पेशेंट वो रेफ़र करती हैं तो पूछती हैं कि राजीव कैसा है, वो क्या हाल है उसका। तो आजकल वो पेशेंट भी देखना पसंद नहीं है उनको। और चिड़चिड़ी तो वो पहले ही रहती थी, बट आजकल खूब लड़ाई कर रही हैं घर में। रात को उनको बिल्कुल नींद नहीं आ रही, पहले नींद कम आती थी। और सबसे बड़ी समस्या, 3 मंजिल का उनका घर है। बार बार मन में विचार आता है कि मैं छत पे जाके, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये तो क्लियर कट डिप्रेशन था, क्योंकि डिप्रेशन के हम ऑलरेडी वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो उनको क्लियर कट डिप्रेशन था। लेकिन जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली डिटेल में, तो मैंने ये देखा कि जब सर की मैम के साथ शादी हुई थी तब भी वो ज़्यादा कुछ खुश नहीं रहती थी जब वो 25-26 साल की थी। तब से भी वो थोड़ी चिड़चिड़ी, कभी ढंग से नींद ना आना, अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए गाने की और लोग तारीफ़ करें तो उसको ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाना, अपने टैलेंट को अंडर प्ले करना, ये सारी चीज़ें उनमें पहले से ही थी। बट कभी कभार ऐसा होता था 3-4 साल के बाद, खासकर सर्दियों के दिनों में, क्योंकि सीजनल भी होता है डिप्रेशन। सर्दियों में डिप्रेशन ज़्यादा होता है गर्मियों के मुकाबले। इस पे भी हम एक वीडियो शेयर कर लेंगे कि सीजनल पैटर्न क्या होता है। तो सर्दियों के दिनों में 2-4 साल के बाद कुछ महीनों के लिए ऐसा होता था कि वो उदास हो जाती थी। अब जब वो थोड़ी चिड़चिड़ी और परेशान होती थी, उसके लिए तो वो इलाज के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि उनको अवेयरनेस की कमी तो नहीं थी। डॉक्टर ने उनको ऑलरेडी डिस्थाइमिया डायग्नोस किया हुआ था, लेकिन उसके लिए वो मेडिसिन नहीं लेना चाहती थी, ना ही वो नींद की गोली बिल्कुल पसंद करती थी। तो वो जैसे तैसे अपना काम चला लेती थी। लेकिन जब वो पेशेंट भी नहीं देखती थी और गाना नहीं गाती थी तब वो भी परेशान हो जाती थी। तो क्योंकि मेरी भी रैपो अच्छी बन गई थी मैम के साथ, तो मैंने मैम को समझाया कि मैम, उस टाइम तो नहीं समझाया, जब वो ठीक हो गई 1-2 महीने में डिप्रेशन से, तो मैंने कहा मेरी रिक्वेस्ट है आपकी से कि आपके मन ख़राब से आप ही की लाइफ पे फ़र्क नहीं पड़ता, सर की लाइफ पे, उनके 2 बच्चे हैं, अब तो बिटिया की भी शादी हो चुकी, तो इनकी लाइफ पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इनकी ग्रोइंग एज है। अगर आप इतना रफ बिहेव करेंगी तो आपका रिलेशनशिप उतना सॉफ्ट नहीं हो पाएगा जितने मन से आप चीज़ें करती हैं उनके लिए। तो आप उनको गाड़ी लेके दी, आपने उनको पढ़ाया, बाकी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, प्रोफेशनली हेल्प करती हैं, इंटेलिजेंट तो हैं ही, तो वो उसकी उतनी वैल्यू नहीं करेंगी, क्योंकि स्वभाव में एक सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए। और आप खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगी तो दूसरे कैसे फील करेंगे। वो मानी नहीं मानी अटपटे वे से, बट उन्होंने इलाज कराया। बट अब यही होता है अक्सर कि 1-2 साल के बाद वो आती हैं, दवा लेती हैं फिर जब डिप्रेशन ठीक हो जाता है तो डिस्थाइमिया में उनको नहीं मन करता दवा लेने का। अब इस केस में एक और चीज़ भी है जो समझने वाली है
अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन जो है वो जेनेटिक भी होता है, तो उनकी जो बेटी है उसको भी डिप्रेशन हुआ, बट उन्होंने अपनी माँ की सफरिंग देखी थी। डिस्थाइमिया तो नहीं हुआ उनको, डिप्रेशन हुआ, उन्होंने नियम से दवा ली। जब उनको डिप्रेशन हुआ साल भर दवा ली, उसके बाद फ्री, उसके बाद दोबारा दिक्कत आई तो दोबारा भी मिली। तो ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने अपनी माँ को सफ़र करते हुए देखा था, और माँ को सफ़र करते हुए उन बच्चों ने भी सफ़र किया था साथ में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जिस चीज़ का इलाज पॉसिबल है, संभव है, मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता कि 100 में से 100 मरीज़ ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो हमारी बुक भी नहीं कहती, बट 80-90 लोगों का तो बहुत भला हो सकता है डिप्रेशन के मामले में या किसी भी मूड डिसऑर्डर में। तो उनको अपना इलाज ज़रूर कराना चाहिए। वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहें, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहें, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, तो बट अपना इलाज ज़रूर कराएं। तो दोस्तों इसमें ख़ास बात यह है कि जिन लोगों को डिस्थाइमिया होता है उनको 50% चांसेस होते हैं कि उनको डिप्रेशन भी होगा, तो इसको डबल डिप्रेशन बोलते हैं। पुरानी क्लासिफिकेशन में डबल डिप्रेशन बोलते थे, नई क्लासिफिकेशन में क्रॉनिक डिप्रेशन में आता है, बट फ़र्क नहीं पड़ता, पेशेंट तो उतना ही परेशान होता है, नाम जो मर्जी रखिए। तो इलाज ज़रूर कराना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपके नज़दीकी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, आप उनसे मिलें, और ऑनलाइन भी आजकल आप बात कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जो है वो अलाउ कर दिया है कोरोना की वजह से, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं अगर आपके पास फिज़िकली, क्योंकि फ़िज़िकली भी लोगों को हेजिटेशन होती है एक साइकियाट्रिस्ट के पास आने के लिए। बल्कि ये तो बढ़िया है, मुझे आइडिया आ गया, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो यही बनाता हूँ कि साइकियाट्रिस्ट के पास आने के लिए लोग हिचकिचाते क्यों हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।